बेटा, तुमने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। वो साधु तो बहुत ही शक्तिशाली है। उनके श्राप को तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ, उनके श्राप को तोड़ने का एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, राक्षस की गुफा। और गुफा में छुपा हुआ वो सुनहरा कमल। अगर कोई युवक तुम्हें वो कमल लाकर दे देगा, तो तुम उसी दिन श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। रहस्यमयी तालाब। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों के किनारे एक गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था जूनापुर। वैसे तो जूनापुर गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जूनापुर गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि गांव के जंगल के किनारे वाले तालाब में अगर कोई भूल से पानी पीने चला जाता है, तो वो अंधा हो जाता है और अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक लकड़हारा तपती धूप में लकड़ी काटकर उन्हीं जंगलों से वापस आ रहा था। तभी उसका तालाब वाले जंगलों से गुजरना होता है। तपती धूप के कारण उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी और उसी प्यास से तड़पता हुआ वो खुद से बोला, बहुत जोरों की प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ आसपास तो पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं बिना पानी पिए तो आगे जा ही नहीं पाऊंगा। चलो पहले पानी ढूंढता हूँ, उसके बाद पानी पीकर आगे चलता हूँ। अब उस प्यासे लकड़हारे ने चारों तरफ देखा और पानी की तलाश की। तभी उसे वो तालाब दिखाई दिया और वो खुशी से चहकता हुआ बोला, अरे वाह, इन घने जंगल में इतना शानदार तालाब। चलो चलो, मैं इसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। और उसके बाद में अब जैसे ही वो लकड़हारा तालाब से पानी पीने के लिए नीचे झुका, उसकी आंखें चली गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और मदद के लिए गुहार लगाने लगा। अरे ये क्या, मेरी आंखें, मैं तो अंधा हो गया। ये क्या हुआ? वो परेशान होता हुआ अब गांव की तरफ भागा। जैसे तैसे गिरते लुढ़कते हुए वो गांव के किनारे पर आ पहुंचा। गांव वालों ने उसे देखा तो उसे उठाया और उससे प्रश्न करने लगे। हाँ? अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों गिर रहे हो? क्या बताऊं भाई, मैं शहर से गांव की तरफ किसी काम से आ रहा था, परंतु रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी और एक तालाब के किनारे मैं पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही मैंने अपना हाथ उस तालाब के पानी में डाला, मेरी आंखें चली गई और मैं अंधा हो गया। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह अच्छा, तो तुम भी उस रहस्यमय तालाब के शिकार हो गए हो। रहस्यमय तालाब? भाई क्या रहस्य है उस तालाब का, और क्या मेरे सिवा भी कोई उस तालाब का पानी पीकर अंधा हुआ है? जरा मुझे विस्तार से बताओ। क्या बताए भाई, कुछ सालों पहले तक तो यह तालाब बिल्कुल ठीक था। गांव वाले वहां से पानी पिया करते थे। बड़ा ही मीठा पानी हुआ करता था उस तालाब का। और तो और मछुआरे भी वहां से मछली पकड़ा करते थे। लेकिन कुछ सालों पहले एक बार एक आदमी उस तालाब पर गया और अचानक से उसकी आंखें चली गई। गांव वालों में हाहाकार मच गया। तभी से जब भी कोई आदमी उस तालाब के किनारे पानी पीता है तो उसकी आंखें चली जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, और ना ही किसी ने तालाब के उस रहस्य को पता लगाने की हिम्मत की। अरे तो क्या अब मेरी आंखें कभी वापस नहीं आ पाएंगी? क्या मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया? भाई ये तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। अगर कभी किसी ने उस तालाब के रहस्य का पता लगाने की कोशिश की और उस पहेली को सुलझा दिया, तो हो सकता है कि बाकी सभी लोगों के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी वापस आ जाए। लेकिन अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर तुम बताओ,
तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद में अब लकड़हारा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और अब उसे ऐसे ही आजीवन अपने जीवन को बिताना था। यूं ही समय बीत रहा था। उसी राज्य के राजा देव प्रताप की एक पुत्री थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका बड़ी ही सुंदर थी और बहुत ही जिद्दी और नटखट भी। महाराज और मोनिका दोनों को उस तालाब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मोनिका अपने पिता के कक्ष में आई और पूछने लगी, पिताजी, बहुत समय हो गया है, मैं कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई हूँ और इस महल में रहकर अब मैं ऊब गई हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर की वादियों को देखूं और अपने गांव का भ्रमण करूं। मैं कह रही थी, मैं कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर जा सकती हूँ क्या? मैं आपकी आज्ञा लेने के लिए आई हूँ। ठीक है बेटी, तो तुम कुछ सैनिकों को ले लो और शिकार पर चली जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्द ही वापस आ जाना। जी पिताजी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं जल्दी ही समय से वापस आ जाऊंगी और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूंगी और सैनिकों की निगरानी में रहूंगी। अब राजकुमारी कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। काफी देर जंगल में वो घूमती रही। उसने हिरण का शिकार भी किया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद वो वापस आने लगी तो उसे प्यास लगने लगी और राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, मुझे प्यास लगी है, जरा ढूंढो तो कहीं आसपास पानी हो। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। एक सैनिक आसपास जाकर पानी ढूंढ कर आता है और राजकुमारी के पास आकर उसे बताता है, राजकुमारी जी, यही पास में एक छोटा सा तालाब है। वो बड़ा ही सुंदर है और देखने में उसका पानी काफी स्वच्छ और मीठा लग रहा था। चलिए आप वहाँ चलकर पानी पी लीजिए। उसकी इस बात को सुनकर दूसरा सैनिक हैरान हो जाता है और कहता है, राजकुमारी जी, मैंने सुना है कि इस जंगल में जो तालाब है वो बहुत ही रहस्यमयी है और वहाँ पर पानी पीने से लोगों की आंखें चली जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस जंगल के उस तालाब में पानी ना पिए। सैनिक, ये तुम कैसी अंधविश्वासों वाली बातें कर रहे हो? भला कोई तालाब रहस्यमय कैसे हो सकता है? ये हमारा राज्य है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो पिताजी को इस बारे में जरूर पता होता। हम खुद जाकर उस स्थान को स्वयं देखेंगे। राजकुमारी भी अब जिद पकड़ बैठती है और तालाब के पास जाती है और तालाब को देखकर कहती है, अरे वाह, ये तालाब तो कितना सुंदर है और इसके पानी को देखकर ही लग रहा है कि ये मीठे पानी का तालाब भी है। तुम भी कुछ भी कहते हो ताकि इस पानी का कोई गलत इस्तेमाल ना करे और इसे दूषित ना कर दे। इसीलिए राज्य के लोगों ने ही ये अफवाह उड़ाई होगी। अब मोनिका ने ये कहा और राजकुमारी पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ पानी में डालती है तो वो अंधी हो जाती है। उसके आंखों के आगे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, तुम सही कह रहे थे सैनिक, ये तालाब तो सचमुच रहस्यमयी है, इसीलिए इसने मेरी आंखों की रोशनी ले ली। मैं अंधी हो गई। मुझे जल्दी से मेरे पिताजी के पास ले चलो, वही इस समस्या का हल कर सकते हैं। मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। सैनिक राजकुमारी को लेकर महाराज के पास आते हैं और सारी बातें बताते हैं। इस पर महाराज और महारानी चिंता से व्याकुल हो उठते हैं और महारानी भी ये सब कुछ देखकर अब रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? हे भगवान, महाराज आप भी कुछ कीजिए, मेरी बेटी को फिर से ठीक कर दीजिए, उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आइए। महाराज, कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो महारानी, मैं कुछ करता हूँ। मंत्री जी, ऐसा करिए कि आप कुछ सैनिकों को इस जंगल में भेजिए और पता करवाइए कि इस तालाब का क्या रहस्य है।
मंत्री जी सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल की तरफ अब रवाना कर देते हैं। वो सैनिक तालाब पर जाते हैं। उसमें से कुछ सैनिक एक के बाद एक तालाब के पानी में हाथ डालते हैं और जो भी सैनिक तालाब में हाथ डालता वो उसी पल अंधा हो जाता। उसके बाद निराश हताश होकर सारे सैनिक राज्य में महाराज के पास लौट आते हैं और महाराज को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताते हैं। महाराज, वो तालाब सचमुच रहस्यमय है। वो रहस्यमय तरीकों से लोगों की आंखें ले लेता है। महाराज देखिए ना, हमारी भी आंखें चली गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब किसी को भी उस तालाब की तरफ ना भेजा जाए। महाराज अब बहुत ज्यादा चिंता से व्याकुल हो उठे और वो अपने महामंत्री से बोले, मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो कोई भी उस रहस्यमय तालाब के रहस्य का पता लगाकर राजकुमारी की आंखें वापस लाएगा, मैं उस युवक से राजकुमारी का विवाह करवा दूंगा। इधर रघु अपने घर पहुंचता है। उसका बेटा कमल और पत्नी नीलिमा रघु को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं और कमल कहता है, ये क्या हुआ पिताजी? आपकी आंखें कैसे चली गई? मुझे बताइए क्या हुआ। तब रघु सारी बातें कमल को बता देता है। वहीं दूसरी तरफ राजा का एक सैनिक पूरे गांव में नगाड़ों और ढोल के साथ मुनादी कर रहा था। सुनो सुनो, महाराज का आदेश है कि जो कोई भी अंधी राजकुमारी को ठीक कर देगा, महाराज उस युवक से अपनी राजकुमारी की शादी करवा देंगे। तो है किसी में हिम्मत जो उस रहस्यमय तालाब का पता लगाकर राजकुमारी को ठीक कर सके? कमल ने भी ये जब मुनादी सुनी तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी, महाराज सबको लालची समझते हैं क्या? मैं राजकुमारी और आप दोनों की आंखें वापस लाने के लिए जरूर जाऊंगा, परंतु इस लालच में नहीं कि मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, बल्कि इसलिए कि उस रहस्यमयी तालाब का पता लगाना जरूरी है और मेरे लिए आपकी आंखें वापस लाना भी उतना ही जरूरी है। माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जब तक ये काम नहीं कर लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुझे कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू भी तो मेरी इकलौती संतान है, इसीलिए इन सब चीजों में मत उलझ। अरे कोई और शूरवीर चला जाएगा राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस लेने, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो जाए। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा और मेरा जाना जरूरी है। आशीर्वाद दो माँ। ठीक है बेटा, अगर तूने जिद पकड़ ही ली है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। विजय भव बेटा। अब कमल उस तालाब की तरफ खुद ही निकल पड़ा। जल्दी ही वो तालाब को ढूंढकर उसके पास पहुंच गया और तालाब को देखता हुआ सोचने लगा, अगर मैं भी इस तालाब के पानी में हाथ डालूंगा तो मैं भी अंधा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसके रहस्य का पता तो लगाना ही है। ऐसा करता हूँ कि सीधे इस तालाब में छलांग लगा देता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि इस तालाब के अंदर ऐसा क्या है। कमल भी अब जिज्ञासा से भरा हुआ था और तालाब में वो छलांग लगा देता है। वो तैरता हुआ बहुत नीचे चला जाता है। कमल जैसे ही अब थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक भयानक मछली दिखाई दी, जो कि देखने में बड़ी जानलेवा थी, जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा किसी राक्षसी का। कमल उसे देखकर उससे सवाल पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं और क्या जिन लोगों की आंखें जा रही हैं उसकी भी जिम्मेदार आप ही हैं? वो भयानक औरत कमल का सादा स्वभाव और विनम्रता देखकर प्रसन्न हो उठती है और कमल से कहती है, नौजवान, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम राजकुमारी और अपने पिताजी और कई बेगुनाह लोगों की आंखों की रोशनी वापस लेने के लिए इस तालाब के अंदर प्रकट हुए हो। देवी, जब आप जानती हैं तो कृपया करके उन सभी की आंखें लौटा दीजिए, ये मेरा अनुरोध है। कमल, मैं मजबूर हूँ। मैं उनकी आंखें तब तक नहीं लौटा सकती हूँ जब तक कि मेरा वो काम ना कर दिया जाए जिसके लिए मैं इस तालाब में रह रही हूँ।
जब तक मेरा वो काम नहीं होगा तब तक तुम्हारे गांव में किसी की भी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी जिसने भी इस तालाब को छुआ है। देवी बताइए वो कौन सा काम है। मैं अपने गांव वालों, अपने पिता और राजकुमारी की आंखें वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुम जैसे ही किसी बहादुर युवक की तलाश थी जो कि बिना किसी मनमुटाव और दिल में मैल लिए बिना मेरे पास आए। कमल, मुझे विश्वास है कि तुम वो सुनहरा कमल का फूल जरूर लेकर आओगे जो मुझे चाहिए और तुम्हारे गांव वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा सुनहरा फूल देवी? इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक आग का जंगल है। उस जंगल के अंदर एक भयानक राक्षस की गुफा है। वो राक्षस जानलेवा है। उस गुफा में एक सुनहरे कमल का फूल खिलता है। मुझे वो फूल चाहिए, परंतु याद रहे कमल, उस फूल को लाना इतना भी आसान नहीं है। आग के जंगल में जाते हुए तुम्हें भयानक गर्मी का एहसास होगा। हो सकता है कि तुम्हारा बदन जलकर राख हो जाए। जैसे ही तुम आग में कदम रखोगे जलकर भस्म हो जाओगे। और अगर तुम वहां से किसी भी तरह बच भी जाते हो तो वो राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भयावह राक्षस उस गुफा और फूल की रक्षा करता है। गुफा से फूल लाने का यही एक तरीका है। अब उसके बाद में वो अर्ध मछली उसे एक डब्बा देती हुए बोलती है, कमल, इसमें जादुई हलवा है। तुम्हें किसी भी तरह राक्षस को बहला फुसलाकर ये हलवा उसे खिलाना है। हलवा खाते ही वो गहरी निंद्रा में लीन हो जाएगा और तुम वो फूल लेकर वापस आ सकोगे। परंतु ये परीक्षा इतनी भी आसान नहीं होगी। इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। सोच लो। कोई बात नहीं देवी, मेरे लिए आसानी या मुश्किल कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। अगर इस कोशिश में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो कम से कम मुझे ये संतुष्टि होगी कि मैंने अपनी कोशिश तो की। ठीक है, मैं तुम्हें उस जंगल के रास्ते तक पहुंचा देती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। कमल ने अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल वो एक भयानक जंगल में आ पहुंचा था जहां उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। कमल ने जैसे ही आंखें खोली उसके सामने बहुत सारी आग की लपटें उसे नजर आ रही थी और कमल भी ये सब कुछ देखकर अब अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक आग है। क्या मुझे इसी को पार करके जाना होगा? उसने हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना की और कहा, हे अग्नि, मुझे तुम्हें पार करके जाना है। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हें पार करने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल गांव वालों की, अपने पिता की और राजकुमारी की आंखें वापस लेने आया हूँ। हे अग्नि, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा और वो सभी लोग भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे जिनके लिए मैं ये यहाँ करने आया हूँ। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ से जाना पसंद नहीं है तो मैं अपने प्राणों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम मेरे प्राण ले सकती हो। कमल अब अग्नि देवता से प्रार्थना करके जैसे ही अग्नि में प्रवेश करता है वैसे ही वो सारी आग अपने आप ठंडी हो जाती है और उसके कानों में एक अनजान सी आवाज पड़ती है, कमल, तुम एक सच्चे और बहादुर व्यक्ति हो और तुम दूसरों की भलाई के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम जाओ। अब कमल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जल्दी ही वो उस गुफा में पहुंच जाता है जिसमें वो सुनहरा कमल खिला हुआ था। उसकी रोशनी पूरी गुफा को जगमगा रही थी। कमल देखता है कि गुफा के किनारे ही राक्षस बैठा हुआ था और कमल के फूल की निगरानी कर रहा था। राक्षस ने जैसे ही कमल को देखा वो जोर से चिल्लाया, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है अपने गांव में कि यहाँ एक राक्षस राज रहते हैं जो बहुत ही विशाल हैं। मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं और मेरे धन्य भाग कि आपके दर्शन हो भी गए। अब वो भयावह राक्षस कमल की बात को सुनकर खुश हो गया। फिर कमल हलवा निकालकर
उस राक्षस को देती हुई कहने लगा। राक्षस राज, मैं अपने घर से हलवा लेकर आया था, कृपया करके इसे ग्रहण करें। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे तो हलवा बड़ा ही पसंद है। राक्षस ने कमल से वो हलवा अपने पास ले लिया और उसे खा लिया। हलवा खाते ही राक्षस अब गहरी निंद्रा में चला गया। कमल गुफा के अंदर गया। कमल अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा के अंदर पानी का एक सुनहरा तालाब था, जिसमें एक कमल खिला हुआ था। कमल ने कमल को तोड़ लिया और अब उसे लेकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, देवी, मैंने एक कमल को तोड़ लिया है, कृपया करके आप मुझे वापस बुला लें। कमल ने ऐसा कहा ही था कि एक ही पल में कमल उस तालाब में उस मछली के सामने प्रकट हो गया। अब वो भयावह मछली भी उसके हाथ में वो सुनहरा कमल का फूल देख लेती है तो बहुत प्रसन्न होते हुए कमल से कहती है, आखिर तुम ये फूल ले आए कमल, लाओ जल्दी से ये फूल मुझे दे दो। उस मछली ने अब उस फूल को ले लिया और उसे खा गई। फूल को खाते ही वो एक खूबसूरत परी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर कमल भी हैरान हो उठा और कहा, हे देवी, थोड़ी देर पहले आप एक भयानक मछली थी और फिर एक सुंदर परी में परिवर्तित हो गईं। आप कौन हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई थी? कमल, मेरा नाम रूपा है। मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले ही अपनी सहेलियों के साथ मैं यहाँ घूमने आई थी। मैं और मेरी सहेली इसी तालाब में स्नान कर रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक से एक साधु जो तपस्या कर रहे थे, वो हमारे शोर से जाग गए और उनकी नजर हमारे नग्न शरीरों पर पड़ गई और उनकी तपस्या भंग हो गई। साधु महाराज बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। तुम लोग अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ आसपास कोई साधु तपस्या भी कर रहे हैं। तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी है। मैं तो अब हिमालय चला जाऊंगा, परंतु तुम्हें श्राप देकर जा रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगी, इसी तालाब में। तब से हम भयानक शक्ल में इसी तालाब में कैद हो गए। कुछ दिनों पहले रानी परी हमें ढूंढती हुई यहाँ आई और हमने उन्हें सारी बातें बता दी। तब रानी परी ने हम सबसे कहा, बेटा, तुमने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। वो साधु तो बहुत ही शक्तिशाली है। उनके श्राप को तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं। हाँ, उनके श्राप को तोड़ने का एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, राक्षस की गुफा, और गुफा में छुपा हुआ वो सुनहरा कमल। अगर कोई युवक तुम्हें वो कमल लाकर दे देगा तो तुम उसी दिन श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। और तब से मैं लोगों की आंखें छीन रही हूँ ताकि कभी तो कोई इस रहस्य का पता लगाने आए और मुझे वो कमल का फूल लाकर दे दे। आज तुम ये कमल लेकर आ गए हो। अब मैं और मेरी सभी सहेलियां मुक्त होकर इस तालाब से जा रही हैं। तुम भी जाओ। तुम्हारे पिताजी, राजकुमारी और सभी लोगों की आंखें अब ठीक हो चुकी हैं। ऐसा कहकर परी रूपा अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई और कमल भी अब राजमहल पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पिताजी भी राजमहल में थे। उसके पिताजी और राजकुमारी और उनके साथ साथ सभी गांव वालों की आंखें भी अब वापस आ चुकी थी। उसके बाद कमल ने महाराज को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई और ये सुनकर महाराज बोले, कमल, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। वादे के मुताबिक मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी से विवाह करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो केवल सबका भला करना चाहता था। कमल की बात को सुनकर राजकुमारी बोली, परंतु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपके जैसा दयावान और बहादुर वर अगर मुझे मिलेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा आपसे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। कमल ये सुनकर मुस्कुराने लगा और अब महाराज ने दोनों का विवाह करवा दिया और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।